मैंने आपको अभी इससे प्रीवियस वीडियो में रेप्लिकेशन समझाया था. नाउ इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से एमआरएनए का बनना. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन. द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन. वो प्रोसेस जिसके थ्रू जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए के वन स्ट्रैंड से कॉपी हो करके आरएनए को बनाती है, उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. हेयर ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री governs the process of transcription, except the adenosine now forms base pair with uracil instead of thymine. इसमें भी सेम कॉम्प्लीमेंट्री जो सीक्वेंस होता है जैसे डीएनए में होता था वैसे ही सेम प्रोसेस में होता है. बस इसमें एक चीज़ का अंतर ये है कि जो वहाँ पे एडेनोसिन जो वहाँ पे थाइमिन के साथ में कंबाइन करता था डीएनए में, यहाँ पे एडेनोसिन यूरासिल के साथ कंबाइन करेगा, यानी कि थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल है. ओके. हाउएवर, अनलाइक इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन which once set in, the total DNA of an organism get duplicated. In transcription, only a segment of DNA and only one of the strand is copied to RNA. देखिए इसमें बता रहे हैं कि किस तरीके से रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में क्या अंतर है. जो रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो जो रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, जो टोटल जो डीएनए एक जो ऑर्गेनिजम्स का होता है वो डुप्लीकेटेड हो जाता है, जबकि ट्रांसक्रिप्शन में केवल डीएनए का एक ही सेगमेंट जो होता है उसका एक ही स्ट्रैंड जो होता है वो कॉपी होकर आरएनए बनाता है. दिस नेसेसिटीज डिफाइनिंग द बाउंड्रीज. ओके, जो मैंने बताया था आपको कि अनलाइक इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विच वंस सेट इन, the total DNA of an organism get duplicated, and in transcription only a segment of DNA and only one part of the strand is copied into RNA. जो रेप्लिकेशन होती है उसमें जो DNA होता है ऑर्गेनिज्म का वो डुप्लीकेटेड होता है, यानी कि डबल होता है पूरा का पूरा, जबकि जो आरएनए का फॉर्मेशन होता है, आरएनए की फॉर्मेशन में डीएनए का कोई वन पार्ट या कोई वन जो स्ट्रैंड होता है वो कॉपी होता है इनटू द आरएनए. दिस नेसेसिटीज डिफाइनिंग द बाउंड्रीज दैट वुड demarcate द रीजन एंड द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दैट वुड बी ट्रांसक्राइब्ड. ये जो नेसेसिटीज़ होते हैं, ये जो कारण होते हैं, ये जो है बाउंड्रीज को बताते हैं कि किस तरीके से कौन सा जो रीज़न है और जो कौन सा डीएनए का कौन सा जो पार्ट है वो आरएनए में ट्रांसक्राइब्ड होगा, यानी कि डीएनए से आरएनए में चेंज होगा. वाई बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन हैज़ द सिंपल आंसर. फर्स्ट, इफ बोथ स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट they would code for RNA molecule with different sequences, and in turn if they code for protein the sequence of amino acids in the protein would be different. तो इसमें देखिए क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर जो डीएनए होता है उसके दोनों सेगमेंट स्ट्रैंड जो होते हैं वो क्यों नहीं कॉपी होते हैं ट्रांसक्रिप्शन में. तो इसका एक सिंपल से ये आंसर है कि अगर दोनों स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे. टेम्पलेट मतलब वो जो जिसके थ्रू जो है आरएनए बन रहा होता है, जिस स्ट्रैंड के थ्रू आरएनए बन रहा होता है उसको हम टेम्पलेट कहते हैं. तो अगर दोनों स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे तो दे वुड कोड फॉर द आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंसेस. वो आरएनए मॉलिक्यूल्स के लिए कोड करेंगे जिनके सीक्वेंस जो होंगे वो अलग अलग होंगे. ठीक. And in turn, if they code for protein, the sequence of amino acids in the proteins would be different. और उसके बाद जब ये आरएनए जो होता है वो प्रोटीन्स के लिए कोड करेगा तो जो एमिनो एसिड्स के जो सीक्वेंस होंगे यानी जो प्रोटीन्स बनेंगे वो भी डिफरेंट बनेंगे. Hence, one segment of the DNA would be coding for two different proteins.
एक जो सेगमेंट जो डीएनए का वो जो है दो डिफरेंट प्रोटीन्स के लिए कोड करता है या कोड करेगा, एंड दिस वुड कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र मशीनरी। इससे कि ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन की जो ट्रांसफ़र की मशीनरी होती है, इससे उसकी जो प्रोसेस होगी वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, डिफ़िकल्ट हो जाएगी। सेकेंड, द टू आरएनए मॉलिक्यूल्स इफ़ प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर जो दोनों आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं अगर साइमल्टेनियसली एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो ये जो है जो डबल स्टैंडर्ड जो है आरएनए होगा वो फॉर्म हो जाएगा। ओके, दिस वुड प्रिवेंट आरएनए from being translated into protein and the exercise of transcription would become a futile one। इससे क्या होगा, जो आरएनए होगा वो प्रोटीन में जो ट्रांसलेटेड होगा वो सही से ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा और ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वो एक गलत तरीका, मतलब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो है वो गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या समझ में आया कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का कॉपी होना फ्रॉम वन ऑफ द डीएनए सेगमेंट इनटू द आरएनए। ठीक, जो प्रिंसिपल इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के पीछे है ये कहता है कि द कॉम्प्लीमेंट्री गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एक्सेप्ट द एडेनोसिन नाउ फॉर्म्स द बेस पेयर विथ यूरासिल इंस्टेड ऑफ थाइमिन। इसमें थाइमिन की जगह क्या आ जाता है, यूरासिल आ जाता है। जैसे डीएनए की प्रोसेस में थाइमिन होता है, इसमें यूरासिल आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो डीएनए की जो वन ऑफ द स्ट्रैंड होता है वो एज अ टेम्पलेट काम करता है आरएनए की फॉर्मेशन के लिए। दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं इसमें कॉपी नहीं करते हैं, मतलब दोनों पार्टिसिपेट नहीं करते हैं आरएनए की फॉर्मेशन। दोनों डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स में से एक स्ट्रैंड जो है वो आरएनए के लिए फॉर्मेशन के लिए काम करता है। ठीक, अब इसका रीज़न क्या है कि क्यों दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो नहीं करते। तो पहला तो रीज़न ये है कि अगर दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे तो ये आरएनए मॉलिक्यूल जो होंगे उनकी डिफरेंट सीक्वेंसेस होंगे और जिसकी वजह से जो है वो प्रोटीन्स के लिए जो अगर प्रोटीन्स जब जो प्रोटीन्स बनाएंगे तो उन प्रोटीन्स के जो सीक्वेंस होंगे अमीनो एसिड्स के वो डिफरेंट हो जाएंगे, जैसे कि डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स बनेंगे। तो इसलिए एक ही सेगमेंट जो है डीएनए का वो कोड करता है, एक ही डीएनए का सीक्वेंस जो है वो दो कोडिंग्स डिफरेंट कोडिंग्स के लिए प्रोटीन्स के लिए कोड कर देगा, जिसके की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। सेकेंड क्या है, जो दो आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं अगर साइमल्टेनियसली जो है कॉम्प्लीमेंट्री अगर एक दूसरे के हो जाएंगे तो ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देंगे और जब अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देंगे तो प्रोटीन्स जो हैं वो नहीं बन पाएंगे। ठीक, तो दिस इज़ द ट्रांसक्रिप्शन। नाउ वी विल सी what the transcription units. A transcription unit in DNA is defined primarily by three regions in the DNA। जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है डीएनए की वो उसमें तीन रीजन्स डीएनए में ऐसे बताए गए हैं जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस प्राइमरली होती है। पहला प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन्स और टर्मिनेटर। There is a convention in defining the two strands of DNA in the structural gene of transcription unit। इसमें जो टू स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में उनमें कुछ एक तरीके की कन्वेंशन होता है जो कि दो स्ट्रैंड जो डीएनए के वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में इसमें कोड नहीं करते हैं। Since the two strands have opposite polarity and the DNA dependent
RNA polymerase also catalyze the polymerization in only one direction. जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, क्योंकि वो उनकी अपोजिट पोलैरिटी होती है, तो जो DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज होता है वो इस कैटेलाइज करता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को एक ही डायरेक्शन में, जो कि होती है 5' to 3'. द स्ट्रैंड हैज़ द पोलैरिटी ऑफ 3' to 5'. जबकि जो स्ट्रैंड होती है उसकी जो पोलैरिटी होती है वो 3' to 5 होती है और वही टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है. एंड इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द टेम्पलेट स्ट्रैंड, और उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहते हैं. द स्ट्रैंड विच हैज़ द पोलैरिटी 5' to 3' and the sequence same as the RNA except thymine is replaced by uracil is displaced during the transcription. जो दूसरी यूनिट होती है जिसकी पोलैरिटी 5' to 3' होती है और जो वो जैसे जिसका जो सीक्वेंस होता है वो सेम होता है एज RNA के, एक्सेप्ट जो थाइमिन प्रेजेंट होता है इन प्लेस ऑफ यूरासिल, वो डिस्प्लेस हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. Strangely, this start which does not code for anything is referred to as coding strand. तो ये जो स्ट्रैंड जो कि किसी भी चीज़ के लिए कोड नहीं कर रहा होता है उसको हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं. ऑल द रेफरेंस पॉइंट वाइल डिफाइनिंग अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज़ मेड विथ कोडिंग स्ट्रैंड. जितने भी रेफरेंस पॉइंट हैं ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट को डिफाइन करने के लिए वो इस कोडिंग स्ट्रैंड से ही मतलब बने होते हैं. टू एक्सप्लेन द पॉइंट ऑफ हाइपोथेटिकल सीक्वेंस फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज़ रिप्रेजेंटेड बिलो. तो उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया है 3' to 5' का टेम्पलेट स्ट्रैंड है और उसके अपोजिट देखिए एडिनिन है, एडिनिन के अपोजिट थाइमिन आ जाएगा टी के आगे अपोजिट ए, जी के अपोजिट सी के अपोजिट डी. इस तरीके से सीक्वेंस बन रहे हैं. तो पहला है टेम्पलेट स्ट्रैंड और दूसरा है कोडिंग स्ट्रैंड. ठीक है, अब इससे अगर आप RNA बनाओगे तो इससे RNA भी बन जाएगा, लेकिन बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ टी आ रहा है वहाँ टी की जगह आपको यू करना होगा. ओके. द प्रमोटर एंड द टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. एक प्रमोटर और टर्मिनेटर फ्लैंक भी होता है जो स्ट्रक्चरल जीन में प्रेजेंट होता है एज अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. The promoter is said to be located towards 5' and upstream of the structural gene is referred to made with respect to the polarity of the coding strand. जो promoter होता है वो 5' end की तरफ upstream में present होता है structural genes में. It is a DNA sequence that provide binding site for RNA polymerase. ये DNA का वो sequence है, वो part है जो कि RNA polymerase को as a binding site provide करता है. And it is the presence of a promoter in the transcription unit that also defines the template and coding strand. और यहाँ पे जो है प्रमोटर भी प्रेजेंट होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को डिफाइन करता है एज ए टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड. बाय स्विचिंग इट्स पोजीशन विद टर्मिनेटर द डेफिनेशन ऑफ कोडिंग एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड वुड बी रिवर्स्ड. जब टेम्पलेट की पोजीशन और टर्मिनेट की पोजीशन जो है स्विच कर दी जाती है, चेंज कर दी जाती है, इंटरचेंज की जाती है, तो जो कोडिंग और टेम्पलेट स्ट्रैंड होंगी वो क्या होंगे, वो रिवर्स में बनने लगेंगे, उल्टा बनने लगेंगे. द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टूवर्ड 3' एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड एंड इज यूजली डिफाइंस द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. जो टर्मिनेटर है वो 3' एंड की तरफ डाउनस्ट्रीम की तरफ लोकेटेड होता है और ये यूजली जो है एंड प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन की एंड प्रोसेस को डिफाइन करता है. देयर आर एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस दैट मे बी प्रेजेंट फर्दर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम टू द प्रमोटर. सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सीक्वेंस शैल बी डिस्कस व्हाइल डीलिंग विद द रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन. कुछ जो प्रॉपर्टीज होती है सीक्वेंस की वो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों में प्रेजेंट होती हैं एज ए प्रमोटर जीन, और इनकी ये जो सीक्वेंसेस हैं वो हम इनको
उनके रेगुलेशन की जब प्रोसेस पढ़ेंगे, रेगुलेशन ऑफ जीन, तब उसमें हम इन प्रोसेस को समझेंगे। तो आप एक डायग्राम देखिए, 3' to 5' देख रहे हो। इसमें प्रोमोटर साइड है, फिर स्ट्रक्चरल जीन है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है और टर्मिनेटर जीन है। ओके, एक बार हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है डीएनए की, उसके बेसिकली 3 रीजन्स होते हैं डीएनए में। पहला प्रमोटर, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा है टर्मिनेटर। देयर इज ए कन्वेंशन in defining the two strands of DNA in the structural gene of transcription unit. Since the two strands have opposite polarity and the DNA dependent RNA polymerase also catalyze the polymerization in only one direction, that is 5' to 3'. The strand that has the polarity 3' to 5' act as a template and also referred to as template strand. जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं वो उनकी अपोजिट पोलैरिटी होती है, तो जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमराइज है वो कैटेलाइज करता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को एक ही डायरेक्शन में, जो कि है 5' to 3'. द स्टैंड दैट हैज़ द पोलैरिटी ऑफ 3' to 5' एक्ट एज अ टेम्पलेट. तो 5' to 3' जो है आरएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करके बनाता है स्टैंड, जबकि जो 3' to 5' वाला जो स्टैंड होता है डीएनए का वो एज ए टेम्पलेट काम करता है, उसी के थ्रू जो है कोडिंग हो रही होती है और इसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। जो अदर स्ट्रैंड जो होता है विच हैज़ द पोलैरिटी 5' to 3' एंड द सीक्वेंस सेम एज द आरएनए इज डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। जो दूसरा स्ट्रैंड होता है जो 5' to 3' स्ट्रैंड का होता है डीएनए का, जो कि आरएनए के जिसकी जो सेम कोडिंग होती है आरएनए के साथ जैसे, बस एक चीज़ का अंतर होता है कि उसमें थायमिन की जगह यूरासिल होता है, वो डिस्प्लेस हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में, हट जाता है। Strangely, this strand which does not code for anything is referred as coding strand. जो स्ट्रैंड हट जाता है उसको हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। All the reference point while defining a transcription unit is made with the coding strand to explain a point. हाइपोथेटिकल, तो इन्होंने एक हाइपोथेटिकल सीक्वेंस बताया कि किस तरीके से टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड होता है और किस तरीके से जब ये बनता है तो टेम्पलेट स्ट्रैंड जो आरएनए बनाता है वो सेम होता है, वो डीएनए का दूसरा जो स्ट्रैंड होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है। द प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। जो प्रोमोटर जीन होता है, टर्मिनेटर जीन होता है, वो स्ट्रक्चरल जीन के साथ में प्रेजेंट होते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में। जो प्रोमोटर जो है इज सेड टू बी लोकेटेड टूवर्ड 5' एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। जो प्रोमोटर जीन होता है वो 5' एंड की तरफ यानी ऊपर की तरफ स्ट्रक्चरल जीन में प्रेजेंट होता है। और इफ़ द इट इज़ अ डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए सॉल्यूबल। यही जो है डीएनए सीक्वेंस में यही जो प्रोमोटर जीन की साइट पे ही आरएनए जो पॉलीमरेज होता है वो आके बाइंड करता है। और एंड इन द प्रेजेंस ऑफ अ प्रोमोटर इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दैट ऑल्सो डिफाइंस द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड्स। By switching the position with terminator, the definition of coding and template strand could be reversed. अगर हम प्रोमोटर और टर्मिनेटर जीन की पोजीशन को अगर रिवर्स कर दें तो जो टेम्पलेट होगा वो भी रिवर्स्ड हो जाएगा। द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टूवर्ड द 3' एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। प्रोमोटर 5' भी होता है और टर्मिनेटर जो होता है वो 3' एंड की तरफ होता है और नीचे की तरफ होता है, डाउनवर्ड तरफ होता है। There is an additional regulatory sequence that may be present further upstream or downstream to the promoter.
Some of the properties of these sequence shall be discussed while dealing with the regulation of gene expression. कुछ और भी जीन्स होते हैं, एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होते हैं जो कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में प्रेजेंट होते हैं प्रमोटर के जीन के साथ में, जो जिनको हम जो है अपनी जीन एक्सप्रेशन की टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आज का आप लोगों को सारा इतना ट्रांसक्रिप्शन का समझ में आया होगा। अभी भी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड अ जीन हम जो है नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। टिल दैट टाइम कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।